वेलकम फ्रेंड्स। जो मार्केट है भाई वो बढ़िया से ट्रैप करती हुई नजर आई। ये पूरा का पूरा मैनिपुलेशन था। साफ दिखा के बड़े पैसे ने खेला और छोटे पैसे को खा लिया। रिटेल बहुत सारे लोग उड़ते हुए नजर आएंगे। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया ही था कि अकाउंट खाली होते नजर आएंगे, और ये तक बताया था कि एक भयंकर रूप से नीचे की डिप देने के बाद अगर ये ऊपर जाना चाहे तो ऐसा भी कर सकती है। सावधान रहिएगा। नहीं देखा था तो देखिए पिछले 2 वीडियोस के अंदर आपको पूरी गेम पता चलेगी। जैसी हुई है बिल्कुल ऐसी ही समझाई थी। खैर एनी विच वेज, अगर आपने नहीं देखी थी तो उम्मीद करता हूँ बच गए हों। लेकिन अन्यथा ये गेम जो था ये पूरा का पूरा मैनिपुलेटेड था और ये धोने के लिए आया था। रिटेल को धोकर गया है। और अब इससे एक बात और समझ में आ रही है कि मार्केट गिरना तो नहीं चाहती, लेकिन बढ़ने के लिए भी ये भी तैयार नहीं है, क्योंकि जिस जगह पे बंद हुई है वो बॉर्डर लाइन है। अभी भी इसने अपर लिमिट को नहीं पार किया है। और अगर एनआर पैटर्न ब्रेक की बात करें तो वो तो नीचे की तरफ ही हुआ था, जिसे इन्होंने अच्छे से रिकवर कर लिया। निफ्टी में 650 पॉइंट से ज़्यादा की रिकवरी, बैंक निफ्टी में भी 1300 पॉइंट से ज़्यादा की रिकवरी, कोई मजाक नहीं होता। सो बहुत बढ़िया गेम था, और उसके अंदर में कितने लोग पैसा बना पाए या कितने लोग उड़ गए कहना मुश्किल है। लेकिन गेम ऐसा था कि आसानी से तो लोगों की समझ में नहीं आया होगा। उम्मीद करता हूँ आप बचे रहेंगे। बाकी अभी जो जहाँ अटकी हुई है मार्केट, वहाँ से भी ये आगे बढ़ने के लिए तैयार अभी फ़िलहाल है नहीं। हो जाए तो कह नहीं सकते हैं। उसके लिए मंडे को ओपनिंग का इंतज़ार करना होगा। क्या होंगे वो लेवल्स, कैसे करेंगे काम मंडे को, चार्ट और डेटा के साथ समझने की कोशिश करते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिफोर वी डू दैट आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म्स। ज़रूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। तो भाई निफ्टी जो बंद हुआ है वो अच्छे खासे लेवल पे 24,768 पे बंद हुआ है। 219 पॉइंट का क्लोजिंग बेसिस पे अप मूव हुआ है। 0.89% बहुत अच्छे से बढ़कर बंद हुई है मार्केट। और बढ़ने वाले शेयरों की गिनती और गिरने वाले शेयरों की गिनती की बात करें, एडवांस डिक्लाइन रेशियो सेंसेक्स में 1432 शेयर बढ़ रहे थे, ग्रीन में बंद हुए हैं, और 1056 शेयर रेड में बंद हुए हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी पॉजिटिव है अच्छे से। डेटा अगर बात करें बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी 53,583 के ऊपर क्लोज हुआ है। स्ट्रेंथ के साइन है। 200 को जब तक ना तोड़े तब तक मैंने बोला था कोई चिंता का विषय नहीं। उसके बाद भी 53,000 तक सेफ है। सो दोनों लेवल अभी प्रोटेक्टेड है। और 367 पॉइंट बढ़कर बंद हुआ है ये। सो ताकत के साइन नहीं दिखा रहा है। लेकिन फिर जहाँ अटका हुआ है वो चार्ट पे दिखाऊंगा, वो देख लीजिएगा कितना दूर है वहाँ से जहाँ पे रेजिस्टेंस को फेस करेगा, और वो पॉजिटिव रेजिस्टेंस होगी। हालांकि जिस तरह से पैसा लग रहा है उस तरह से तो ये पार हो सकती है, बट पैसा लग कहाँ रहा है। एफ और डी के डेटा की अगर बात करें तो देखिए, पहले तो बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे को एफ में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो कि लगातार बेच रहे थे, इन्होंने 2,335 करोड़ से ज़्यादा का माल खरीद लिया है फ्राइडे को। और अगर बात करें डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की, तो इन्होंने बेच दिया है जो कि लगातार खरीद रहे थे। इन्होंने 732 करोड़ का माल बेचा है फ्राइडे को। अब यार देखो, जो खरीद रहे थे वो बेचने पे आ गए और जो बेच रहे थे वो खरीदने पे आ गए। तो ये दोनों तो आपस में यानी कि सेट थे। इनको तो एक दूसरे की गेम समझ में आ रही थी। रिटेल तो पिस गया। लेकिन अब अगर टोटल देखें वीकली बेसिस पे, तो वीकली बेसिस पे देखिए नेट में पब्लिक से अभी भी 2,653 करोड़ का माल खींचा गया है। और ये एक इंडिकेशन है जो ये बताता है कि मार्केट अभी भी गिरने के मूड में तो नहीं है। कैसे हुआ है 2,653 करोड़ का माल पब्लिक से खींचा गया? नेट में अगर हम बात करें तो पूरे हफ्ते में DIIs डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने 2,880 करोड़ का माल खरीदा है नेट में। ठीक है, किसी दिन खरीदा किसी दिन बेचा, ऑल दैट करके नेट में अगर बात करें तो इस हफ्ते इन्होंने मार्केट में 2,880 करोड़ रुपए डिप्लॉय किए हैं। वहीं FIIs की बात करें तो इन्होंने 226 करोड़ का माल बेचा है नेट में। और इसको अगर लेस कर दें 226 करोड़ को फ्रॉम 2,880 जिसकी नेट बाइंग हुई है, स्मार्ट मनी है दोनों, तो नेट में 2,653 करोड़ की बाइंग आती है। और अगर ये बात करें हम पिछले हफ्ते की, तो पिछले हफ्ते 13,725 करोड़ का माल खरीदा गया था, पब्लिक से खींच लिया गया था, जिसमें से कि 11,933 करोड़ का माल FIIs ने खरीदा था, जिन्होंने इस हफ्ते 226 करोड़ की सेलिंग करी है। तो भाई देखो, डेटा अभी इतना क्लीन और क्लियर नहीं है। मार्केट अभी भी बहुत कुछ नहीं कह रही है ऊपर जाने के मामले में। हालांकि गिरेगी नहीं, ये मैं आपको बहुत टाइम से बोल रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा खतरा नहीं है, बहुत बड़े फॉल की चिंता नहीं है। लेकिन अगर लेवल्स टूटे तब बात होगी, अगर होगी तो वो नहीं टूट रहे हैं। वहीं अगर वॉलेटिलिटी इंडेक्स की बात करें तो भाई देखो 13.5 पे बंद हुआ है वॉलेटिलिटी इंडेक्स। ये फिर से दर्शाता है कि मार्केट में अभी बहुत कमजोरी या वॉलेटिलिटी के संकेत तो नहीं है। लेकिन भाई अगर इसी को वॉलेटिलिटी कहें तो वो तो क्लोजिंग बेसिस पे है। 1,300 पॉइंट बैंक निफ्टी और 650 पॉइंट निफ्टी घर घूम जाता है एक दिन में।
तो भाई इससे ज़्यादा वॉलेटिलिटी की बात क्या करेंगे, फिर तो बात रिटेल तो दूर ही जाएगा इतने में। और अगर बात करें तो क्लोजिंग बेसिस पे तो ठीक है भाई, वो नहीं है वॉलेटिलिटी ना सही, लेकिन पब्लिक की तो वाट लग गई। अब आगे ध्यान रखिएगा, यही तरह का गेम और भी होता हुआ नजर आएगा। चार्ट्स पे चलते हैं, वहाँ समझते हैं कि गेम क्या चल रहा है, कैसे करना है। अच्छा उससे पहले समझ लेते हैं कौन कौन से इवेंट्स हैं जो आने वाले हफ्ते में हमारे को असर डालेंगे। तो भाई देखो, मंडे को हमारा इंडिया का WPI इन्फ्लेशन डेटा आना है, होलसेल प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन का डेटा, ठीक है। ये हमारी मार्केट पर असर डालता हुआ नजर आएगा, इस पर नजर रखिएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो ग्लोबल संकेतों में इटली और फिलीपाइंस का इन्फ्लेशन का डेटा आना है, तो ये भी असर डालता हुआ नजर आ सकता है, इस पर नजर रखिएगा ग्लोबल मार्केट को। इसके बाद अगले बात करें तो वेडनेसडे को आएगा डेटा कुछ, अगर बात करें तो जिसमें कि इन्फ्लेशन का डेटा, यूरो एरिया इन्फ्लेशन और यूनाइटेड किंगडम का आता नजर आएगा। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स की बैंक पॉलिसी आएगी, ठीक है, जिसके अंदर उम्मीद की जा रही है कि रेट कट हो जाएगा और भी। और अगर ऐसा होता है तो फिर मार्केट में हमारे FIs पैसा डिप्लॉय कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है, क्योंकि अगर वहाँ रेट कट होता है तो वहाँ पे फिर रिटर्न जो है वो कम होते हुए नजर आएंगे उनको, तो फिर मार्केट में पैसा यहाँ पर डिप्लॉय होता नजर आएगा, ठीक है। बॉन्ड यील्ड कम हो जाएगी, नॉर्मल स्टफ उसके अंदर ना जाते हुए। सिंपल सी बात ये है कि इस पर नज़र रखिएगा, ये वेडनेसडे को डेटा आएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद जो है GDP डेटा आएगा, कोरिया का, थाईलैंड का, इंडोनेशिया का सेंट्रल बैंक पॉलिसी है, ये सब चलता रहेगा 19 को। फिर उसके बाद सेंट्रल बैंक पॉलिसी ऑफ मैक्सिको, फिलीपाइंस, यूनाइटेड किंगडम और जापान और US का GDP का डेटा ये आना है। कैलेंडर को आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये है, इसको आप अपना चाहें तो नोट कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के असर अगले हफ्ते हमारी मार्केट पे पड़ते हुए नजर आएंगे। सो 20 फ्राइडे को इन्फ्लेशन जापान आनी है, सेंट्रल बैंक पॉलिसी चाइना की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा फ्राइडे अगला हफ्ता। और उसके अलावा सेंट्रल बैंक पॉलिसी रेट जो है वो रशिया का भी आने वाला है अगले फ्राइडे को। सो ये इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, इन पे नज़र रखिएगा। अब चलते हैं चार्ट्स पर, समझते हैं कि क्या होगा मार्केट में। तो भाई देखिए, सबसे पहले तो मार्केट गैप डाउन कर सकती है, पहली बात, ठीक है, चांसेस आर। हालांकि अगर अभी बात करूं ताकत की, तो मार्केट में ताकत नज़र आ रही है, इसमें कोई शक नहीं है। और अगर मार्केट ताकतवर है तो भाई इसको ऊपर जाना है, तो अब इसको पार करना है ये लेवल, दैट इज 24,860। इसके पार खड़ी हो जाए मार्केट, क्लोजिंग दे दे, फिर मार्केट दमदार हो चुकी है ये मान लेंगे। इससे पहले अभी भी मार्केट में ट्रैपिंग है, यही मानना चाहिए। हालांकि जिस तरह का गिरावट आई और फिर ऊपर भागी मार्केट, बहुत ये साफ साफ बता रही है कि दमदार तरीके से। और जहाँ पे क्लोज हुई है, ठीक है, देखिए मैंने लिखा हुआ, कल के वीडियो में मिल जाएगा आपको, नीचे रेजिस्टेंस जो है आपकी 700-750 की रेजिस्टेंस थी, अभी ये 780-81 पे क्लोज हुई है। 768 सेटल होके दिख रही है, 768 मतलब ऑलमोस्ट उसी लेवल पे बंद हो गई है जहाँ पे की क्लोजिंग है। अगर कल गैप अप ओपनिंग होती है मंडे को, तो बहुत अच्छा है, तब यही लेवल 750 का लेवल सपोर्ट बनाकर बाय किया जा सकता है। तब ये और ऊपर जा रही है, पहली रेजिस्टेंस 24,858, और अगर इसको पार कर जाती है 24,850, 60 को मान के चलिए, तो फिर ये और दमदार हो सकती है। फिर यहाँ से स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए राइड करने की कोशिश कीजिएगा। फिर मार्केट 25,082, 25,082, और उसके बाद 25,318, 318, ये दो लेवल अचीव करने की कोशिश कर सकती है अगले हफ्ते। हाउएवर अगर नहीं, और ये रेजिस्टेंस है और यहीं से गिरना है, इसको गैप डाउन होता है, तो भाई अब फिर 24,790 पार करना नामुमकिन जैसा होगा निफ्टी के लिए। और यहीं से गिरेगी जहाँ पे है, और यहाँ से अगर गिरती है तो पहली सपोर्ट 24,650-60 के आसपास आती है, यहाँ से टूट जाती है, नहीं रुकती, बचती, तो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रही है अब 24,500 से 550 का एरिया। ये वो एरिया है जो मेरी समझ से अब टूटना नहीं चाहिए। जिस तरह का ये फॉल आया, ट्रैपिंग करी, ट्रैपिंग करके वापस ऊपर आए, तो अब ये इस लेवल को टूटने नहीं देंगे। 24,500 से 550 का लेवल, इस पर नजर रखिएगा। फॉल आ सकता है, यहाँ तक का होना चाहिए, इससे ज़्यादा का नहीं, लेकिन अगर इस पे भी नहीं रुकती मार्केट, तब फिर कमज़ोरी के साइन है। हालांकि उम्मीद जो बाकी रहेगी वो 24,465 ये लेवल है, यहाँ तक रख सकते हैं आप। हालांकि 24,500 को तोड़ने के बाद ये कमज़ोरी के साइन है, लेकिन क्योंकि इंट्राडे में जिस तरह का ये टिप दिखाया फिर करा, इस तरह का ये फ्लिकर दिखा सकते हैं, फ्रीक ट्रेड हो सकता है, तो ये यहाँ तक हो जाना चाहिए मैक्सिमम 24,465-70। लेकिन अगर इसके नीचे जाती है तो फिर ये कमजोरी के साइन दिखा रही है, बियर्स ने फिर कब्जा ले लिया है, और जिस पैटर्न को ये तोड़ कर आए हैं वो वापस से कायम होता नजर आ रहा है। मैंने ट्रिपल टॉप का पैटर्न दिखाया था आपको पिछले वीडियो में, उसको भी देख लीजिएगा। हालांकि अभी ये ब्रीच हो चुका है, उन सबके हाई के ऊपर जा चुका है, आखिरी हाई रह गया है, उसको पार करना है। तो अब ये ट्रिपल टॉप की फॉर्मेशन तो नहीं रही है, लेकिन अगर इससे वापस नहीं जाती और नीचे गिरती है तो माना ये जाएगा कि ये आउटलायर हो गया, ठीक है।
जो अभी वापस रिवर्सल अप मूव आया था और वो वापस ट्रिपल टॉप पैटर्न के अंदर मार्केट दोबारा आगे मूव कर रही है। और फिर अगर ऐसा होता है तो फिर नीचे की तरफ में 24,360 और फिर 24,200 ये लेवल्स हैं जो आते हुए नजर आएंगे। अब बात कर लेते हैं भाई बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी के अंदर भी कहानी यही है और ये बिल्कुल डॉट रेजिस्टेंस पे अटका है। ये भी मैंने कल की वीडियो में आपको समझाया था, देख सकते हैं यही निशान, ये बॉक्स बने हुए हैं, मैंने बताया था। सो ये अब है 53,583 पे और 660 तक रेजिस्टेंस है। 660 को पार करे तो पहला रेजिस्टेंस लेवल पार होगा, तभी ये आगे जाने के मूड में, नहीं तो ये भी यहीं से गिरता हुआ नजर आ सकता है। और अगर ये यहाँ से ऊपर जाता है तो क्या होगा उसकी बात समझ लेते हैं पहले, फिर नीचे की देख लेंगे। तो ऊपर की तरफ में अगर 660 के ऊपर चलता है तो फिर भाई अगली रेजिस्टेंस 53,810 और फिर 53,900, ये दो रेजिस्टेंस इसको सामना करना पड़ेगा और ये स्टिफ रेजिस्टेंस हैं, आसान नहीं होगा पार करने के लिए। हालांकि बड़ा जोर तो ये लगा चुके पहले ही, तो अब अगर ये कल इसीलिए यहाँ पे रोकी है कि ताकि कल फिर से बड़ा जोर लगा सकें, तो ये पॉसिबल है और ये पार हो जाए अगर 53,900, तो इसी को सपोर्ट बना लीजिएगा। एक बार इस लेवल को शायद रीटेस्ट करता हुआ नजर आया बैंक निफ्टी और उसके बाद फिर ये ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। 54,560 अगला लेवल है और ये भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं है, बट रेजिस्टेंस ठीक ठाक है, तो यहाँ पर थोड़ा रुक सकते हैं। इसके बाद अगली रेजिस्टेंस है 54,938, ये है अगला लेवल। और अगर 54,900 या 55,000 के लेवल को पार कर जाते हैं तो फिर तो भाई क्या बात है, समझ लीजिए बड़ी बात होगी। हालांकि यहाँ तक भी बड़ा मूव है, आसान नहीं होगा, लेकिन अगले हफ्ते यहाँ तक की गेम बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर नीचे आना है तो यहीं से वापस गिरता नजर आएगा, ये फिर ज़्यादा ऊपर नहीं जा रहा है। मैक्सिमम ऊपर की रेजिस्टेंस जो है वो 53,900 से 800 का लेवल मैक्सिमम है, यहाँ के बीच में कहीं अटक जाएगा अगर ऊपर जाता भी है तो। और यहाँ से नीचे अगर आता है तो पहले सपोर्ट जो बनती हुई नजर आ रही है वो 53,330 से 190, और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर भाई 52,865, इसको तोड़ दिया तो फिर 52,550, इसको तोड़ दिया तो फिर 52,300, और ये होंगे लेवल्स जिनको ये पकड़ते हुए नजर आएंगे नीचे की तरफ। और यहाँ के बाद जो आ रहा है अगला लेवल वो बहुत मजबूत सपोर्ट है, दैट इज 52,000। इसको तो यार अब किसी भी तरह से ना छूना ही नहीं चाहिए बैंक निफ्टी को, लेकिन ये जिस तरह का डिप दिखाया है ये खतरनाक है। अगर अब की बार नीचे की तरफ आए और हमने 52,580 को तोड़ा तो फिर ये 52,000 को भी टेस्ट करते हुए नजर आ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ये अगले हफ्ते हो सकता है, हालांकि अभी फिलहाल नहीं दिख रहा है। मंडे को आपको अगर कोई जरूरत होगी तो अपने वीडियो में जरूर बताऊंगा। बाकी मिड कैप निफ्टी में बहुत कुछ हुआ नहीं है भाई, आराम से चला है, स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, थोड़ा सा मजबूत ही दिखा है। नीचे इसमें भी वैसा ही डिप आया था, ये सारा गेम मैनिपुलेटेड था, पूरा का पूरा प्लान था, हर जगह पर सेम चार्ट है, सारी कहानी वही है। बट मिड कैप निफ्टी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतना ध्यान रखिएगा। ये अगर बढ़ता हुआ नजर आता है मंडे को तो भाई 13,160 और उसके बाद फिर 13,190, ये दो रेजिस्टेंस के लेवल हैं। 13,200 को अगर पार करके क्लोजिंग दे देता है तो ये नई बुल रन रैली के लिए तैयार है, और ये बुल रन जो होगा और ये रैली जो होगी ये फिर तेज हो सकती है, और फिर उसको स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए राइड करने की कोशिश कीजिएगा। अन्यथा अभी 13,200 रेजिस्टेंस बनती नजर आ रही है, इसके पार जाना अभी फिलहाल दम नहीं दिखा सकता, लेकिन जिस तरह का ये मूव है ये हो सकता है। अगर एफ आई सच में बाय में आ चुके हैं तो ये 13,200 के पार ही जाएगा और फिर नई बुल रन रैली चालू हो जाएगी। नीचे की तरफ में अगर हम बात करें तो बहुत मजबूत सपोर्ट 13,066 के बाद 12,950-60 का एरिया, ये मैंने पहले भी बताई थी आपको, पिछले वीडियो में भी देख सकते हैं, ये सपोर्ट का काम करेगी। अभी थोड़ी सी रीअलाइन कर सकते हैं इसको, 940 तक मान सकते हैं, 940 के नीचे नहीं जाना चाहता है मिड कैप निफ्टी। तो ये है भाई आने वाले समय के लिए गेम, यूज़ कीजिए, एंजॉय कीजिए, कीप लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग द वीडियो। सब्सक्राइब नहीं करते हैं आप तो मुझे थोड़ा सा दुख होता है, बट अगर लाइक नहीं करते हैं तो मुझे बहुत ही दुख होता है यार। इतना सारा मेहनत करता हूँ, फ़ायदा भी हो रहा है, आप पर्सनल मैसेज भेजते हैं, लाइक भी दबा दीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। हालांकि आप लोगों ने अच्छा करा है, बढ़ा दिए हैं अकाउंट, बट फिर भी बहुत से लोग हैं जो देखते हैं, जिनको पसंद भी है, इंतज़ार भी करते हैं वीडियो का, नहीं करूँ अपलोड तो मैसेज भी करते हैं, बट लाइक के बटन नहीं आते हैं। प्लीज़ डू दैट, आई विल बी ग्रेटफुल। आपका कुछ जाता नहीं, मुझे कुछ मिलता नहीं, दोनों को खुश मिलती है, कर देंगे तो क्या जाएगा। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो, थैंक्स सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड, गॉड ब्लेस अस ऑल, सी यू नेक्स्ट वीडियो।